हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है हमारा, एंड द अदर क्वेश्चन जो हमारा इसका जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन करो, समझाओ कि हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये नंबर एक कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्यों है ये पता होने से पहले आपको बताना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के अपने टेबल्स में ही आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, अपने ही टेबल में आएगा। 3 अपने ही टेबल में आएगा। इनके फैक्टर्स सिर्फ ये खुद होते हैं या 1 होता है, इसके अलावा इनको कोई अदर फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, 5 होता है, 7 होता है, इसके बाद 11। ये वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स या तो वो खुद नंबर होंगे या फिर उसके अलावा सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा इनका कोई फैक्टर्स नहीं होगा। इसके बिल्कुल उलट होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर मतलब जिनके खुद के 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं 1 को हटा करके। ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें 4 की, तो 4 के फैक्टर्स कितने हैं? 1, 2 एंड 4 खुद। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, 1, 4 एंड 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी नंबर के, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अगर आप 1 को भी जोड़ रहे हैं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 6 खुद। ठीक है, 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4 एंड 8 खुद। ठीक है, ऐसे ही 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 5 एंड 10 खुद। तो ये वो नंबर्स हैं जो कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर यानी वो नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। अगर आप 1 को जोड़ रहे हैं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे इनके, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो पहले यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं हम अपने पहले पार्ट का। आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ऐसे नंबर्स जिनके 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर जिनका सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1 होता है। ठीक है, हमें समझाने की जितने भी नंबर हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। चलिए इसको इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये हमारी पहली टर्म हो गई और प्लस के बाद हमारी दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, हमें करना क्या है? देखो, इस दोनों टर्म के अंदर आपको सेम नंबर दिख रहा है कोई? जी हाँ, सेम नंबर क्या है? 13 है। तो हम क्या करेंगे? 13 को कॉमन ले लेंगे, मतलब 13 को बाहर निकाल लेंगे। 13 को आप ले लेंगे यहाँ से कॉमन। अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 7 इंटू 11 इंटू, क्योंकि 13 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर 1 बचेगा। 13 के टेबल में 1 टाइम 13 आता है, प्लस 13 क्योंकि हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? 1 बचेगा। ओके, चलो 13, 7 एंड 11 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 77 आएगा। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करें या ना करें एक ही बात होती है। ठीक है, प्लस में 1। आप देखेंगे 13 और इनटू में क्या है? 78। यानी इनके 2 से ज़्यादा, अगर आप 1 को भी मिला लेते हैं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है इस नंबर के, तो इसलिए इस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। इसे कितने फैक्टर्स हो गए? 13, 78। आप 78 को और आगे ब्रेक कर सकते हैं, 78 को और फैक्टर हो सकते हैं। 13, 78 क्या फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 एंड 39। समझ में आया? तो इस नंबर की जो हमें नंबर दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये एक को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। दोनों के रीजन में एक साथ लिख देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम इसको भी उसी तरीके से करेंगे।
ठीक है, इसमें हम कुछ भी अलग नहीं करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले हमें ढूंढना है कि इस टर्म में, ये हमारी पहली टर्म है और प्लस के बाद हमारी दूसरी टर्म है, तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन नंबर है, सेम नंबर है, वो कौन सा है? 5। 5 नंबर यहाँ पर सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। 5 को हम बाहर ले लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और हमें कुछ नहीं करना, सारे नंबर सेम लिखने हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 की जगह हमें 1 लिखना है क्योंकि हमने 5 बाहर ले चुके हैं, तो 5 की जगह 1 लिखना है। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, मर्जी है आपकी, क्योंकि 1 इंटू में कोई फर्क नहीं करता है, ठीक है। और 5 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर प्लस में 1 लिखना पड़ेगा। प्लस में 1 लिखना ज़रूरी है, इंटू में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 5 इंटू, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, 7 6 42 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करो मत करो आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1। 42 एंड 24 को आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। अब 5 ब्रैकेट 1009, तो हमारे पास जो नंबर आया है वो आया है 5 इंटू 1009। यहाँ पर आप देखेंगे दो मल्टीपल हैं, जिसमें से एक तो प्राइम है 5 एंड दूसरा जो 1 नहीं है। अगर 1 होता तो हम मानते हैं प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर खुद होते हैं या 1 होता है। इसके अलावा अगर उनका एक भी फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, जो कि हमारा इस नंबर में भी है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स आए हैं, जिसमें से एक 5 है और एक 1009 है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। और आप इसके नीचे रीजन लिख सकते हैं कि बोथ these numbers have more than 2 factors. Therefore, these are composite numbers. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपकी समझ में आया होगा। भाई कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7।